बदल दिया जाता है। तो 3 सूचकांक निकलते हैं, जीवन प्रत्याशा सूचकांक जिसको L से दिखाया जाता है, शिक्षा सूचकांक जिसको E से, और GNI सूचकांक जिसको I से। इस तरीके से इस इंडेक्स में परिवर्तित कर लिया जाता है। अब जो एक चीज याद रखने वाली है वो ये है कि इस साल की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में इन सब की वैल्यू कितनी है। जो जन्म के समय आयु प्रत्याशा है वो है 67.2 और स्कूलिंग के औसत वर्ष जो है वो है 6.7 और प्रत्याशित वर्ष है 11.9 और जो GNI पर कैपिटा है वो है 6590 जो कि 2017 के PPP पे डॉलर पे है। और इसमें हम आगे देखेंगे कि पहले जब ये इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता था तो ये कैलकुलेट किया जाता था अंकगणितीय औसत के रूप में, जैसे कि तीनों वैल्यू आ गई, इन तीनों वैल्यू को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिया जाता था। लेकिन आजकल जो मेथड यूज किया जाता है वो एक ज्यामितीय माप है जिसमें कि a + b + c का क्यूब रूट निकाल लिया जाता है जिससे कि इसकी एक्चुअल वैल्यू निकलती है, जिसे कि हम HDI वैल्यू बोलते हैं। अब ये जो HDI रिपोर्ट जो करंट की है जिसका डेटा हमने देखा वो है 2021-22 की रिपोर्ट। इस 21-22 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक पूरे विश्व में है 132वीं। इस 132वीं रैंक के साथ हमारा स्कोर जो है वो है 0.633। ये निकलता है इसके थ्रू ज्यामितीय माप की जो अपने अपनाया जाता है इन तीनों सूचकांकों के द्वारा, उसकी वैल्यू निकली है 0.633। हमारी जो रैंक जो इससे पिछली रिपोर्ट में रैंक थी वो थी 130वीं। और जो इस साल की जो रिपोर्ट है उसकी थीम है अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइव्स शेपिंग आवर फ्यूचर इन ए ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। इस तरीके से ये इसकी थीम है। एक जो इस रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि GNI पर कैपिटा की रैंक और HDI की रैंक, यानी कि ये जो थर्ड इंडेक्स होता है उसमें से अगर HDI की रैंक को माइनस कर दिया जाए तो इसका वैल्यू जो है अब की बार हमारी आई है -6। तो इसमें जो रिपोर्ट में हम कैटेगराइज करते हैं अलग अलग देशों को चार स्थितियों में, जैसे कि सबसे पहले वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हाई इंडेक्स और मीडियम और लो। भारत जो है वो किसके अंतर्गत आता है, मीडियम के अंतर्गत आता है। इन सब की वैल्यू भी आप देख सकते हैं कि वेरी हाई में 0.80 से अबव की वैल्यू जिन देशों की है वो आएंगे, हाई में 0.70 से 0.799 तक, और मीडियम में 0.55 से 0.699 और लो में 0.55 से जो बिलो जिनकी वैल्यू आई है उनको रखा जाता है। अब जो इस पूरी रिपोर्ट में आपको याद रखने लायक जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो ये कि पहले साक्षरता दर और सकल नामांकन का यूज किया जाता था एजुकेशन इंडेक्स में, लेकिन अब उसकी जगह स्कूलिंग के औसत वर्ष और प्रत्याशित वर्ष यूज किया जाता है। और जो ये रहन सहन का स्तर था इसको पहले मापने के लिए GDP का यूज किया जाता था, लेकिन आजकल इसको मापने के लिए GNI का यूज किया जाता है, ग्रोस नेशनल इनकम का। और इसी तरीके से इस रिपोर्ट से संबंधित कुछ अन्य इंडेक्स हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स GDI, जेंडर एम्पावरमेंट इंडेक्स HPI, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स GII, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स और IHDI और MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इस तरीके से ये सारे इंडेक्स भी इसी रिपोर्ट से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा मानव विकास सूचकांक का मानव विकास तथा मानव विकास सूचकांक का चैप्टर था जो कि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। थैंक यू।